मॉर्निंग एंड सुप्रभात। सुबह 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 बाल खुजला नहीं रही हूँ यार, बाल सेट कर रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट सो करके बाहर आई हूँ। और आज थोड़ा लेट भी हो गया, कान्हा ठुनठुना रहा था, मतलब थोड़ा जग रहा था और थोड़ा सो रहा था, तो उसके चक्कर में बहुत लेट हो गया था। 6:20 के आसपास हो गया था। मैं जग तो गई थी पर बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि कनक का स्कूल था और मुझे थोड़ा टिफिन वगैरह उसको करके देना था। तो देखो दूध निकाल दिया फ्रिज से बाहर और सुबह सुबह कैसी लग रही है यार, कुछ भी कह लो यार, सुबह सुबह सब लोग ऐसे ही लगते भयंकर वाले। और कान्हा बोल रही थी ना कि वो जल अच्छे से सो नहीं रहा था, देखो जग के भी आ गया, रो रहा था, तो बोला चलो अभी दूध गर्म भी नहीं हुआ था, बोला चलो तुमको लेकर के ही करती हूँ। तो सारा काम उसको गोद में लेकर के किया, उसके बाद ये लड़का ना सो गया। जब कनक चली गई ना उसके बाद ये सो गया। तो देखो कनक को कर दो बाय। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए क्योंकि दूध वाले भी आ गए थे और कान्हा इस वक्त सो गया था। ठीक है, कान्हा को पापा के पास सुला दिया और मैं यहाँ आ गई बाहर क्योंकि एक बार जग जाने के बाद वो कौन सोता है दोबारा यार। फिर देखो दूध लेकर के आई, उसके बाद केटल ऑन कर दिया था और पानी देखो मैं ले रही हूँ, जो कि मेरा सुबह सुबह का मतलब अगर अंदर जाएगा नहीं तो फिर मतलब बॉडी में एनर्जी आती नहीं है। इतना गर्म पानी लिया, उसके बाद ठंडा मिलाया क्योंकि वो पानी उबल गया था, उबाला हुआ पानी नहीं पीऊँगी ना। अब ये मत कहना कि उतना बड़ा ग्लास दिखाती हो पीती हो थोड़ा कम पानी, नहीं पूरा पानी पीती हो। ठीक है। और दोनों पापा बेटे सो रहे थे तो मुझे कोई काम अभी नहीं दिख रहा था क्योंकि मुझे ये सिलना था। देखो ये सूट पीस कैसा लग रहा है, बिल्कुल एल्सा कलर का है, बहुत मस्त लग रहा था, तब मैंने मंगवाया था। और बताओ सिलाई करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बस अभी सुबह में पानी ही पी हूँ और घर का सारा काम छोड़ करके यहाँ कटिंग करने लग गई। देखो क्योंकि अभी कटिंग करूँगी तो कपड़े भी तो निकलेंगे ना, छोटे छोटे देखो यहाँ निकले हैं ना, तो ऐसे ही। और इसके बाद आ गया था मेरा लाडे सर जग के, तो हम मम्मी बेटा ब्रश करने लगे, कपड़े वगैरह कट करके रख लिया था उसके बाद। और मम्मी बेटा ब्रश कर रहे हैं यहाँ देख लो। और फिर मैं आ गई किचन में कुछ कुछ काम करने के लिए। हस्बैंड चले गए थे मार्केट, यहाँ कचरा फेंक करके आई थी मैं, हाथ धो करके प्लास्टिक डाल दिया उसमें। और हस्बैंड गए थे मार्केट साग सब्जी लाने के लिए। तो मैं भी बस झाड़ू वाड़ू लगा चुकी थी, बस क्या कर रही थी ना कि किचन में जो रात के बर्तन उस स्टैंड पे रहता है ना उसे यहाँ पे कर रही थी। देखो बैठा बन गया, क्या करेगा, यहाँ का धन वहाँ करेगा, है ना। मैं रात में धुल करके वहाँ रखती हूँ, सूख जाते हैं तो मुझे पोंछने नहीं पड़ते, तो फिर हटाती हूँ और फिर दिन भर धुलेंगे बर्तन तो वहाँ पड़ते रहेंगे, ऐसा ही होते रहता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए क्या बना रही हूँ आप लोग कमेंट में बताओ। इस कूलर में मैं क्या पीना पसंद करती हूँ, ठीक है। और क्या करूँ, ऐसे ही तो टाइम कटता है ना, क्या करें, ठंड भी तो थोड़ी थोड़ी हो गई है और एवरेस्ट तो हमारा जिंदाबाद है ही, पर कभी कभी ये भी चलता है। और मैं बिठा रही थी एक तरफ चावल एक तरफ दूध, देख लो गैस पे, और यहाँ मेरा कान्हा कैसे हमको परेशान कर रहा है। ये मतलब क्या करेगा यार, मीठी भी जब स्कूल चली जाती है, इसके पापा भी घर में नहीं रहते, तो किसके साथ ये खेलेगा, अकेले बच्चे कितना क्या करेगा, मम्मी को तो परेशान करेगा ना। तो इसको परेशान करना तो मेरा मतलब उसको उसका फेवरेट काम है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। और मुझे परेशान होना भी थोड़ा अच्छा ही लगता है क्योंकि फिर जब ये एक बार बड़ा हो जाएगा ना तो यही सारी बातें इसकी याद करूँगी। और देखो गोद में ही आ गया, गोद में लेकर के सारा काम कर लेती हूँ ना तो इसको बहुत अच्छा लगता है, इसे मज़ा भी लगता है, मतलब झूला पे बैठा है। और देखो मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ बिना चीनी का नहीं पिया जाता, ठीक है। खाना देखो कैमरा देख के कैसे कर रहा है, ये जैसे ही देखता है ना मम्मी ने कैमरा लगा रखा है, देखो कैसे कितना क्यूट लगता है देखो किस्से दे रहा है। और यहाँ पर हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, देखो मम्मी बेटे की मस्ती हमेशा चलते ही रहती है, कभी गुस्सा भी होता है प्यार भी होता है, ऐसे ही चलते रहता है यार। कान्हा एक बार जब स्कूल जाने लग जाएगा ना तो थोड़ा परेशान कम करेगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हालांकि होने वाला नहीं है। उसके बाद उसके पापा लेकर के गए थे थोड़ा सा बाजार, बाजार नहीं लेकर के गए थे, मैं यहाँ खाना खिला रही थी, उसके पापा मार्केट से आ रहे थे ना, तो वो जैसे ही पता चला उसको कि बगल में पापा आ रहे हैं तो दरवाजे पर चला गया। और यहाँ मैं दोनों को एक सिलाई करके
कर रही थी, क्योंकि अस्तर वाला है ना, अस्तर का और ऊपर का दोनों का एक सिलाई कर देती हूँ ना, कच्चा सिलाई, तो ठीक रहता है सिलने में। यहाँ हस्बैंड को खाना दे दिया और यहाँ लाडेश्वर को खाना खिला रही थी पर खाया नहीं। और ये देखो मुझे सूर्पनखा ही बना दिया, इतना जोर से मारा है ना, मतलब मेरे गोद में हंस हंस के खेल रहा था और इतना जोर से आ करके मारा है ना, उसका ऊपर वाला दांत से मेरा नाक कट गया। तब इतना तेज दर्द हुआ था ना, मैं तो रोने लग गई थी। नाक पे चोट लगता है, बहुत तेज दर्द होता है। और ये लड़की आ गई थी और इससे झगड़ा देखो इस लड़के का, मतलब इस खुशबू से तो इसे चिढ़ है, मतलब पता नहीं क्यों इस लड़के को, उसको मारता भी और खुद भी रोता है। देखो कैसे मार रहा है, उसका बाल खींचेगा, उसको मारेगा और फिर आकर के मेरे पास रोएगा कि दीदी ने मुझे मारा है। ये बहुत बहुत बदमाश है, देखने में बहुत शैतान नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है क्यूट है, छोटा सा मेरा बच्चा है, पर पता है बहुत बदमाश है। खुशबू को तो देखना ही नहीं चाहता। आज मेरा नाक भी काट दिया, सच बताओ ना तो नाक कटा है ना, मतलब नाक पे जो चोट लगी है उसकी वजह से ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसके बाद में चली आई किचन में खाना बनाने, क्योंकि कनक के आने का टाइम हो गया था, तो सोचा जल्दी से खाना ही बना देती हूँ। और कनक के पापा भी कनक को लेकर के आ गए। अच्छा एक बात नोटिस करना कि आज मैंने क्या मतलब किया है, मैं आप लोग कमेंट में बताना कि क्या नोटिस किया मेरे में, मतलब मुझ में मैंने क्या किया है नहीं किया है, मेरे बॉडी में क्या नोटिस हुआ है, आप लोगों को कमेंट में बताना, देखना। और देखो फाइनली सिल करके मैंने तैयार कर लिया, खाना वाना खा करके फिर से लग गई थी सिलाई। और सिलाई करने के धुन में आज मैंने कुछ मिस किया है, वो आप लोग देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सिलाई करने के धुन में मैंने एक रोज़मर्रा का काम नहीं किया है, वो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। और बताने ये सूट कैसा लग रहा है, ये लटकन मैंने खुद ही बना करके लगाया है, लेस वाले जो मोती बचे ना उसके लगाए हैं, और भी घर में मोतियाँ थी। और ये लेस ना अलग से ला करके लगाया है, ठीक है। इस सूट में ये लेस नहीं आया था, पर इस लेस से इसकी ना लुक ही चेंज हो गया, मतलब बहुत प्रिटी हो गया है। दुपट्टे में भी लगा दिया, दुपट्टे में भी वेट आ गया, क्योंकि दुपट्टा बहुत नेट का, बहुत हल्का है। और देखना टाइम हो गया 6 बजे तक मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ देखो पापा बेटे कैसे मस्ती कर रहे हैं। और मैं चली गई किचन में रोटियाँ बनाने के लिए। पता है आज इतनी सवेरे रोटी क्यों बना रही हूँ, बताती हूँ, आगे बताती हूँ। वैसे थंबनेल और टाइटल देख करके सबको पता चल गया होगा। तो मुझे जाना था मेला में और पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया, क्योंकि आने के बाद कौन उतना करता है यार। तो चलो ये सब काम करके निपटा लिए। और टाइम दिखाती हूँ अभी कितने हुए हैं। यहाँ खाना रख दिया है और टाइम हो गया 6:30। आधे घंटे में मैंने सारा काम कर लिया और मैं हो गई रेडी। देखो कैसी लग रही है, लेंथ प्रॉपर नीचे तक आई है, क्योंकि इसे मैं लायरा पे या पैंट सलवार पे ऐसे ही कुछ पे पहनने वाली हूँ। फैल तो पहनूंगी नहीं, तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी थी सूट की, और कपड़ा भी ठीक ठाक ही था। और देखो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना, कलर बहुत अच्छा है इसका। कनक बोली, मैं बोल रही थी ना कनक को कि मैं लग रहा है शादी में जा रही हूँ, मेला नहीं शादी में, तो बोल रहे हैं मम्मी आप बिल्कुल रानी लग रही हो। बताओ रानी लग रही हूँ। आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर ये कलर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। देखो और ये वाली ईयरिंग ना जगधात्री पूजा के मेला से लिया था, वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देखना, वो मेला भी बहुत मस्त था, इससे भी अच्छा था, ठीक है। तो हम लोग बैठ गए टोटो में, हम दीदी भैया और इसके मिट्टी के पापा, मिट्टी और कान्हा ऑफ कोर्स, यही सब लोग जा रहे थे। और पता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बगल में कान्हा और कनक थोड़ा खेल रहे हैं, तो उसकी वॉइस भी आप लोग सुनते रहो। मेला पहुँच गए हम लोग और देखो मेला कैसा क्या लगा है।
आ गए घर। ज़्यादा देर रही नहीं, क्योंकि ये मेला ना बस सामान खरीदने का ही मेला है, मतलब कोई भगवान को डेडिकेट है तो वो है ये कि रास मेला है। जब कृष्ण और मतलब रास रचाते थे ना, उसी पे है। कार्तिक पूर्णिमा से लगता है, ऐसा मुझे पता चला है, ऐसा मेरी दीदी ने बताया कि इसलिए लगता है कार्तिक पूर्णिमा से, क्योंकि कृष्ण जी रास रचाते थे तो मेला लगता है यहाँ पे। और पूर्णिमा के दिन मतलब यहाँ बतासे लुटाए जाते हैं। और देखो मैंने मेला से क्या क्या खरीद करके लाया है। ये सब दोनों ना मतलब बहुत महंगे दिए, 100 रुपये करके एक पीस दिया, 200 में 2 पीस दिया। तो थोड़ा मुझे ज़रूरत था तो ले लिया। ये 30 रुपये के, ये देखो ऊपर में ग्लोब घूम रहा है, कनक के लिए लिया, कनक को लेना था। और ये लिया 50 रुपये का विस्कर, और ये 30-30 रुपये की छन्नी ले लिए। अब मेला गए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूरत की थी। विस्कर मेरा टूटा था, और छन्नी जो था ना वो भी एक ही था, और प्लास्टिक का छन्नी से मैं दूध छान रही थी, तो वो गर्म दूध रहता है कान्हा के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए ले लिया 2। और यहाँ पे 2 क्लिप भी ले लिए, 10-10 रुपये के थे। और ये भी 10 रुपये की कनक की अंगूठी, इसे बहुत पसंद है। और ये मेरी 20 रुपये की अंगूठी है, दिखाती हूँ अभी, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और ये 10 रुपये के गार्डर लिए, तो ये सब लिया मैंने। और ये बस तो आप लोगों ने देखा, तोड़ भी दिया, कान्हा ने वहीं पर लिया था 60 रुपये का। और ये कनक ली थी स्प्रिंग, वो भी दिखाती हूँ। अंदर पता नहीं क्या गया था इन लोगों का, देखो कैसे भाग करके ला रहे, स्प्रिंग चला गया था। ये स्प्रिंग ली थी 60 रुपये का कनक। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही। और मैं अब दिखाती हूँ अपनी अंगूठी, देखो पहन करके कैसी लग रही है, बताना ज़रूर, है ना। अच्छी लग रही है ना। ऐसे गोल्ड में भी आती है, पर गोल्ड की अपनी कहाँ औकात है, तो यही में खुश हो जाओ यार, जो मिले उसी में खुश रहो। मुझे तो यही लगता है कि जो मिलता है, जितना मिलता है, खुश रहो। और कान्हा देखो, जब ये गाड़ी नहीं चल रही है ना, इसकी बस नहीं चल रही है, तो ये कैसे चला रहा है, मेरा स्पैचुला और ये ब्रश लेकर के खेल रहा है, क्या बताऊँ। आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है क्या? ऐसे बच्चे शैतान होते हैं, मतलब मेला में ही सब तोड़ दिया। मेला में 2 पटका मारा है, मतलब 2 बार मेरे गोद से पटका है उसको, तो बस टूट गए। स्पाइडरमैन वहीं पे पिचका दिया, स्पाइडरमैन को भी बिल्कुल मतलब वहीं पे उसका आतरी पतरी सब निकाल दिया। घर आकर के भी बोले, मैं तो बोल रही थी कि इसको लेकर के ही मत आइए, स्पाइडरमैन को उधर ही फेंक दीजिए। पर उसके पापा बोले चलो ना, घर में अगर ठीक होगा, चिपकाने का होगा तो मैं चिपका दूंगा, तो बच्चा खेलेगा। हालांकि वैसा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे ही मस्ती के साथ चलो अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और पुराने सब्सक्राइब करके रखो तो मत करना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बहुत थक गई, मैं चली सोने, आप लोग भी अब सो जाना वीडियो देखने के बाद। चलो बाय।